हेलो स्टूडेंट, एग्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कक्षा 9वीं एग्रीकल्चर ट्रेड में है, जिनका जॉब रोल सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर है। उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ट्रेड एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात करेंगे कि जो उनकी जो फाइनल एग्ज़ाम है उस फाइनल एग्ज़ाम में किस किस आधार पर, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको तैयारी करनी चाहिए और किस आधार पर उन्हें जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आने पे उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है हमारे छात्र छात्राएं जो एग्रीकल्चर ट्रेड के अंतर्गत सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर पढ़ रहे हैं। उनकी जो मुख्य परीक्षा होगी, फाइनल एग्ज़ाम होगी, उस फाइनल एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पत्र और किस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उस बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और ये ब्लूप्रिंट सत्र 2022 और 23 के अकॉर्डिंग 23 में इसे जारी किया गया था। उसके बाद में किसी प्रकार से नए ब्लूप्रिंट नहीं आए हैं। अभी फिलहाल इसी सत्र के अकॉर्डिंग ही प्रतिवर्ष इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट को इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करनी चाहिए ताकि वह अपने उस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल करके तैयारी कर अच्छे से अच्छा अंक हासिल कर सके और अपना नाम रोशन कर सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट है ट्रेड एग्रीकल्चर का, जॉब रोल है इनका सोलेनेसी क्रॉप कल्टीवेटर और टोटल स्टूडेंट आप लोगों के 100 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जिसका जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो कितने कितने नंबर के सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नों के कुछ निर्देशों की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 2, 3 और प्रश्न क्रमांक 4 में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आप लोगों को 5 अंक के सही विकल्प और प्रश्न क्रमांक 2 आपका रहेगा रिक्त स्थान का, प्रश्न क्रमांक 3 आपका रहेगा सही जोड़ी जो 5 नंबर की पूछी जाएंगी और प्रश्न क्रमांक 4 आप लोगों का सत्य असत्य का रहेगा। इस अकॉर्डिंग आप लोगों के टोटल 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों से वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 9 के बीच आप लोगों को 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कि प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8, 9 आप लोगों के 3 नंबर के होंगे, जिसको स्टूडेंट आप लोगों को 75 शब्दों में उसके आंसर लिखने हैं। अब यदि हम बात करें प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 15 के बीच, तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिन पे आप लोगों को 5 अंक आवंटित किए गए हैं और इन्हें आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। तो फिर प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 7 अंक के होंगे। ठीक है, उनके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 7 अंक निर्धारित किए गए हैं और उन्हें कम से कम आप लोगों को कितने 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को विकल्प या अथवा नहीं रहेगा। और स्टूडेंट आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ कि प्रश्न क्रमांक 1 20 नंबर के आपको टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 नंबर के 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार से कोई अथवा आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कि किस किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 3 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो देखिए, ये इकाई वाइज अंक आवंटित किए गए हैं। हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में है आपका रोजगार कौशल। ठीक है, रोजगार कौशल की टोटल देख रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट का नाम है संचार कौशल। ठीक है, तो हम सबसे पहले संचार कौशल यूनिट की बात करते हैं। तो टोटल आपको संचार कौशल यूनिट से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 9वीं की, उसमें आपको रोजगार
रोजगार कौशल की जो पहली यूनिट है संचार कौशल, उस संचार कौशल यूनिट से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 7 अंकों का प्रश्न मतलब पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। उससे 2 अंक के ऑब्जेक्टिव, या तो आपको खालिस्तान में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान में, सही जोड़ी, किसी भी में, मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको संचार कौशल की पहली यूनिट से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको टोटल 7 नंबर का आपको पहली यूनिट से पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, आपको पहली यूनिट में ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और जो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न हैं जो 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। फिर जो दूसरी यूनिट है रोजगार कौशल की, जिसका नाम है स्व प्रबंधन कौशल, मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है जो सेकेंड यूनिट है, उससे आपको मात्र 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 3 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपको यदि आप बात करें कितने अंक का क्वेश्चन आएगा इसमें, तो 3 नंबर वाला ही एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको स्व प्रबंधन बहुत अच्छे से देखना है, जिसमें प्रबंधन की क्या परिभाषा है, ठीक है, प्रेरणा वगैरह इसमें बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट 2 की बात। अब है रोजगार कौशल की यूनिट 3, जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जिसे आप क्या कहते हैं, आईसीटी। ठीक है, तो आईसीटी से टोटल आपको 7 नंबर के प्रश्न, 7 अंकों का पूछा जा रहा है, अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, या तो खालिस्तान, सही जोड़ी या रिक्त स्थान, कुछ भी रह सकता है। ठीक, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो अगला हमारा जो यूनिट है वो है उद्यमशीलता कौशल। ठीक है, उद्यमशीलता कौशल जो है कि हमारी रोजगार कौशल की चौथी यूनिट है और इस चौथी यूनिट से आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिसमें 5 नंबर का ही एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा यूनिट। और यदि हम बात करें रोजगार कौशल की अंतिम यूनिट की, तो 5वीं यूनिट है। इस 5वीं यूनिट से आपको टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 नंबर का ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब हम लोगों ने देखा कि जो रोजगार कौशल है, रोजगार कौशल की जो पहली यूनिट है उससे 7 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि हम बात करें जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट से आपको 3 अंक का पूछा जा रहा है, वो भी 3 अंक का ही एक प्रश्न आपसे वहां से पूछा जाएगा। किसी प्रकार से आपको उस यूनिट पे ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी है। आईसीटी की बात करें, जो तीसरी यूनिट है आईसीटी, उसमें आपको 7 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा और 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। जो चौथी यूनिट है उद्यमशीलता कौशल, जिससे आपको 5 नंबर का प्रश्न एक पूछा जा रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो 5वीं यूनिट है हरित कौशल, जिससे मात्र आपको 3 नंबर का ही एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब कि टोटल आपको 20-25 नंबर का रोजगार कौशल से पूछा जाएगा मेन एग्जाम में। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 25 नंबर का। और जो बाकी जो शेष नंबर है वो आपके एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर की जो बुक है उसकी सबसे पहली यूनिट का हम बात करें, पहली यूनिट का नाम है बागवानी का परिचय, मतलब कि उद्यान शास्त्र या फिर हॉर्टिकल्चर का आपको परिचय है। उस पहली यूनिट से आपको टोटल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 नंबर के। ठीक है, तो 15 नंबर में भी देखते हैं कि किस प्रकार से 15 नंबर हमारे डिवाइड किए गए हैं। तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव, मतलब कि या तो सही विकल्प, सही जोड़ी, रिक्त स्थान या सत्य सत्य हो सकते हैं। तो 4 आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। तो देखिए, आपको बागवानी का जो परिचय है पहली यूनिट, उस पर आपको टोटल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और आपके ऑब्जेक्टिव टोटल 4 पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको टोटल 15 नंबर का बागवानी के परिचय से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा कुछ यूनिट है एग्रीकल्चर की, जिसका नाम है बीज का चयन और पौध तैयार करना। तो इस यूनिट से आपको टोटल 14 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 14 नंबर के, जिसमें आपको एक नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 7 नंबर का एक प्रश्न पूछने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सेकेंड यूनिट है एग्रीकल्चर की, जिसमें आपको 7 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से सेकेंड यूनिट से आपको टोटल 14 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर हम बात करें यूनिट 3 एग्रीकल्चर की, जिसका नाम है सोलेनेसी परिवार की फसलों में खेती की तैयारी और रोपाई। तो इस यूनिट से आपको टोटल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 15 नंबर के, जिसमें आपको 1 नंबर का एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा
और 2 7-7 नंबर के क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। तो देखिए यूनिट जो 3 है उससे आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन है 7 नंबर में पूछने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको 2 प्रश्न आपको वहाँ से तीसरी यूनिट से पूछे जाएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। उस प्रकार से आपका जो तीसरी यूनिट है वो टोटल 15 नंबर की पूछी जा रही है। 7 दूनी 14 2 नंबर है ना, 7 मतलब 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो 14 नंबर ये हो गए और एक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, टोटल 15 नंबर का पूछा जा रहा है। अब हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो 4 है वो आपकी टोटल 21 नंबर की पूछी जा रही है। कितने नंबर की पूछी जा रही है? 21 नंबर की पूछी जा रही है, जिसका नाम है सब्जियों की फसलों में मिट्टी के पोषक तत्वों का प्रबंधन। मतलब कि भाई जो सब्जियों की खेती है उसमें मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है वो इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इस यूनिट से टोटल 21 नंबर के प्रश्न पूछने जाने की संभावना है, जिसमें आपको टोटल 4 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। वो या तो खाली स्थान हो सकते हैं, रिक्त स्थान हो सकते हैं, सही जोड़ी या सत्य असत्य हो सकते हैं। और आपको 5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 4 से, और 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूनिट नंबर 4 से। तो यूनिट नंबर 4 से आपको 4 ऑब्जेक्टिव और 2 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 वाले नंबर वाले क्वेश्चन आपसे 2 और एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा। अब जो है एग्रीकल्चर की जो अंतिम यूनिट है जिसका नाम है व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा पद्धति, मतलब जो एग्रीकल्चर की लास्ट यूनिट है जिसका 5वें नंबर की यूनिट है। और इस यूनिट से आपको टोटल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर में आपको 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और एक 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए जो यूनिट नंबर 5 है उससे आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको टोटल 100 नंबर का सिलेबस पूछा जाएगा। 100 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और उस 100 नंबर में आपको स्टूडेंट कम से कम 33 नंबर आपके यदि आते हैं तब जाके आप उत्तीर्ण होते हैं। और आप बहुत अच्छे से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा परसेंट बनेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और परसेंट बढ़ाने में बहुत आपकी हेल्प होती है। आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक हासिल करके अच्छी सफलता हासिल कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको किस प्रकार के वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।